दोस्तों, प्रयागराज आईटी सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए आईटीआर से संबंधित कुछ जानकारी लेके आए हुए जैसा कि आईटीआर होता क्या है, उसके कार्य क्या हैं व उसके लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आईटीआर का पूरा नाम क्या है। आईटीआर का पूरा नाम इनकम टैक्स रिटर्न है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो उन लोगों के लिए है जो टैक्स भरते हों, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले और ना आने वाले भी भर सकते हैं। यह आपकी आय व टैक्स भुगतान का सबूत है जो कि भारत सरकार द्वारा भी मान्य है। इसमें आपकी कुल आय व अन्य आय की जानकारी होती है जो कि फॉर्म 16 की तुलना में अधिक रहती है। कुल आय का तात्पर्य है कि आपको एक साल में कितनी आय होती हैं। अन्य आय का तात्पर्य है कि आपको किन किन स्रोतों से आय होती है, जैसे कि आपको सैलरी से कितनी आय होती है, आपको लॉटरी से कितनी आय होती है, आपको कृषि से कितनी आय होती है, या आप कोई रोजगार या व्यवसाय करते हों तो उससे कितनी क्या आय होती है। इसकी जानकारी आईटीआर में दी जाती है। आईटीआर हम सभी को भरना चाहिए क्योंकि ये आपकी आय का एक सबूत होता है और ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी भी है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आईटीआर के फ़ायदे क्या क्या हैं। आईटीआर भरने वालों को वीज़ा मिलना आसान होता है क्योंकि जब आप किसी कारोबार या नौकरी के संबंध में देश के बाहर जाते हैं तो आप वीज़ा का आवेदन करते हैं और जो वीज़े को आवेदन करते हैं वो हमारे यहाँ वीज़ा कार्यालय, दूतावास कार्यालय व विदेशी दूतावास कार्यालय में जाता है, जहाँ आपकी आय का जो है प्रमाण मांगा जाता है। वो कम से कम 2 साल का आय प्रमाण मांगते हैं, जिसमें कि आईटीआर आपके लिए लाभदायक व सहयोगी साबित हो सकता है। आईटीआर भरने वालों के लिए लोन मिलना आसान हो जाता है। अगर आप कार लोन, होम लोन या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आईटीआर आपका सहयोगी साबित होगा, क्योंकि जो भी बैंक, कंपनी या फाइनेंस कंपनी आपको लोन देगी वो ये चाहती है कि वो आपका लोन पास करने से पहले आपकी आय का प्रमाण देख ले, क्योंकि जब वो लोन आपको देगी तो वो ये भी देखेगी कि आप लोन वापस कर पाएंगे या नहीं, जिसमें कि आईटीआर बहुत ही सहयोगी आपके लिए साबित होगा। जब आप बैंक में लोन के लिए आवेदन पत्र देते हैं तो उसमें कम से कम ग्राहकों से 2 से 3 साल का आईटीआर मांगा जाता है। आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी होने से आपको लोन लेना आसान हो जाता है। नुकसान की भरपाई में भी आईटीआर आपका सहयोगी होता है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और आपको किसी कारणवश इसमें हानि होती है तो आईटीआर भरकर आप उस नुकसान को समायोजित कर सकते। आईटीआर आपके कारोबार के लिए भी लाभदायक होता है। जैसा कि मानिए कि आप कोई नया कारोबार चालू करना चाहते हैं, किसी सरकारी विभाग में ठेका लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 5 साल का आईटीआर होना ज़रूरी होता है। आईटीआर भरने वालों के लिए क्रेडिट कार्ड लेना भी सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि आईटीआर जो है आपकी आमदनी का एक पुख्ता सबूत है जो कि क्रेडिट कार्ड लेने में सहायक साबित होगा। टीडीएस क्लेम के लिए भी आवश्यक है आईटीआर। अगर आपकी कमाई पर टीडीएस कटता है तो आईटीआर भरकर आप उसे वापस ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनियां हैं जो कि एक निश्चित आय पे जो है आपका टीडीएस काटते हैं। आप आईटीआर भरकर कटे हुए टीडीएस को वापस ले सकते हैं। आईटीआर भरने से आपको ज़्यादा बीमा कवर भी मिल सकता है। अगर आप टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनी आपसे आईटीआर मांगती, क्योंकि बीमा कंपनियां ये देखना चाहती हैं कि उसके ग्राहक वो किस्त भरने में सक्षम हैं कि नहीं। आईटीआर आपकी आय के स्रोत जानने के साथ साथ ही आपकी आय की नियमितता परखने के लिए भी एक भरोसेमंद चीज़ है। आईटीआर भरने वालों को ब्याज में भी राहत मिलती है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 234A के तहत आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर आप जुर्माना या ब्याज से बच सकते हैं। आईटीआर भरने वाले हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप आईटीआर भरते हैं तो बैंक में बड़ी रकम जमा करने, बैंक से बड़ी रकम को ट्रांसफ़र करने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस आने का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि आईटीआर में आपकी सारी आय का जानकारी व ब्यौरा रहता है। आईटीआर आपके पते का भी सबूत होता है, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसमें आपका निवास का पता दिया जाता है
और इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न की कापी आपके निवास का पक्का प्रमाण हो सकता है, जो कि ITR का उपयोग आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर सरकारी कामकाज पर भी कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ITR होते कितने प्रकार के हैं। ITR 7 प्रकार के होते हैं। ITR फर्स्ट, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ITR कौन सा भरें, कौन सा ITR हमारे लिए है या कौन सा ITR हम भर सकते हैं। तो हम आपको सभी ITR के विषय में कुछ संक्षेप में विवरण देते हैं। ITR 1 उन लोगों के लिए है जो वेतनभोगी हो, पेंशन भोगी हो, प्रॉपर्टी से उन्हें किराया मिल रहा हो या कहीं से ब्याज से कोई आमदनी हो रही। कृषि के अलावा जिन्हें 5,000 के ऊपर की आय कर मुक्त कृषि के अलावा जिन्हें 5,000 से ऊपर की आय कर मुक्त हो, वो ITR 1 भर सकते हैं। ITR 1 सिर्फ 50 लाख की आमदनी तक ही भरा जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि ITR 2 किन्हें भरना चाहिए। ITR 2 वो लोग भर सकते हैं जिन्हें कृषि से आय हो, एक से अधिक प्रॉपर्टी से किराया आ रहा हो, कैपिटल गेन हो, लॉटरी या अन्य किसी स्रोत से आय मिल रहा हो, वो ITR 2 को भर सकते हैं। ITR 3 उनके लिए है जो खुद से कोई बिजनेस करते हो या किसी प्रोफेशनल से उन्हें आमदनी प्राप्त हो रही हो, वो ITR 3 भर सकते हैं। ITR 4 बिजनेस व प्रोफेशनल लोगों के लिए है, जैसे डॉक्टर, वकील या टीचर, वो लोग ITR 4 को भर सकते हैं। ITR 5 उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुद के फर्म को LLPS, AOPS, BOIS के रूप में रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, वे लोग ITR 5 को भर सकते हैं। ITR 6 वे कंपनियां जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत छूट प्राप्त नहीं होती है, वे ITR 6 भरने के योग्य होते हैं। ITR 7 वे फर्म या कंपनी के लिए है जो सेक्शन 139(4)A, सेक्शन 139(4)B, सेक्शन 139(4)C या सेक्शन 139(4)D में से किसी एक के तहत रिटर्न दाखिल करते हो, उन्हें ITR 7 भरना चाहिए। आशा करता हूँ कि ITR से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।